एमजी नरेगा में किस तरह से गरीब गरीब बनता गया, अमीर अमीर बनता गया, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको भागवा से दिखाता हूँ। ये काम आप देख रहे हैं, ये टाइल वर्क है, टाइल वर्क के साथ नाली भी आप देख रहे हैं नीचे, और इसके नीचे ड्रेन है, मतलब ये जो रास्ता है इस रास्ते के नीचे से ड्रेन है, और ये एमजी नरेगा में काम हुआ। थोड़ा सा ऊपर आइएगा, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पहले एक नाला हुआ करता था, इस नाले को बंद करने के लिए यहाँ पर एक नीचे से ड्रेन बनाई गई, ऊपर से स्लैब डाला गया, स्लैब के बाद ऊपर से रास्ता बनाया गया। यहाँ पर पहले तहसील ऑफिस हुआ करता है, बैंक ब्रांच, इनकी मैं इस वक्त मेन मार्केट में मौजूद हूँ। जिस शख्स ने ये बनाया वो इससे मेरे साथ मौजूद है। लगता है सरकार ने एक ही बंदे को जो है वो चूस लिया। बशीर साहब, यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था? सर पहले यहाँ डेवलपमेंट हुआ करती थी। हाँ। ये ऐसे के बिना नहीं, पैसा इन्होंने बोला कि हम पैसा आएगा, आप काम करो, आप मटेरियल डालो, काम करने का सवाल नहीं, मटेरियल डालो, मटेरियल दो। आप डालते गए डालते गए डालते गए, जनाब हम बूढ़े हो गए। इतने काम करवाए कि बात ही मत करो। 2016, 17, 18, 19, 3 साल में कि मैंने रखा नहीं कुछ भी। मैंने सोचा आ जाएगा, ये भी एक इबादत है, ये भी एक जो डेवलपमेंट है, कोई रास्ता बने, कोई नाला बने। इबादत करते करते कर्जे में डूब गए। चलो अब ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें क्या करेंगे, और सरकार की मर्जी है, सरकार ने चाहे तो वो डुबा सकती है। तो आज 17, 16, 17 से लेकर आज तक हम रो रहे हैं जनाब, कुछ नहीं पैसा। आज बीडीओ साहब के पास, बीडीओ साहब क्या करेगा? टाइल वर्क होता था नरेगा में पहले? हाँ बिल्कुल होता था, प्लान में रखा जाता। इन्होंने बोला कि आप प्लान में रखो, जब ग्राम सभा होती है आपकी, उसमें ग्राम सभा में रखो आप। एक बार ऊपर मैं वहाँ दिखाऊंगा ब्लॉक ऑफिस में जाके, तो एसीडी साहब थे, कुछ नाम है उनका, उन्होंने बोला जनाब कुछ करवाओ। बीडीओ साहब को बोला, वो ऊपर का था दशनान का वीडियो, कुछ मुदस्सिर साहब मेरे ख्याल में, मुदस्सिर। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला बशीर साहब आपने मटेरियल लाना है, रेता बजरी सीमेंट वगैरह कुछ करके ये टाइल 15,000 लगाने। मैंने बोला जनाब कर। बोला ये 15 लाख का प्रोजेक्ट है, आप ये कर दो। मैंने सुना, मैंने हुक्म की, उनका माना। लाई लेबर जॉब कार्ड होल्डर लगाए, मिस्त्री लाए, मटेरियल लाए। जनाब आज तक कोई टस से मस नहीं है। वहाँ ब्लॉक ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहाँ एसीडी साहब आते हैं, कभी डीसी साहब आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसरान लोग आते हैं, लेकिन टस से मस नहीं है कि किसी गरीब ने पैसा लगाया है, कि इसको कैसे, ये क्यों लगाया गया है, कोई नहीं पूछता है, कोई है ही नहीं सुनवाई हमारी। अब किससे आप लास्ट हम आपसे ही गुजारिश करते हैं, जितने भी नीचे से लेकर सेंटर तक हैं, हमारी गुजारिश है कि इस पैसे को बागुजार किया जाए, इसको दोबारा और वेरिफिकेशन करे। कितनी बार, 3 बार करवा गए वेरिफिकेशन। तहसीलदार साहब आया और कोई साहब आया, हर जगह गली कोचे में पहुंचे, जो जैसे जैसे ये काम है सारे काम उन्होंने देखे, और उन्होंने लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करके भेज दिया ऊपर। डिपार्टमेंट ने भी भेज दिया, एसीटी साहब ने भेज दिया, डीसी साहब ने भेज दिया, किसी और साहब ने। मैं एक बार शीतल नंदा जी के पास गया था, मैंने उसको फोटोग्राफ दिखाया, जब वो 2018 की बात है, वो गवर्नर सत्यपाल मलिक जी थे उस टाइम, कमिश्नर सेक्रेटरी तब थे शायद। हाँ कमिश्नर सेक्रेटरी थे। तो मैं उसके पास में दुखी था, मैंने बोला वो 18 की बात, 17 में मैंने काम, मैंने बोला मैडम जी मेरा पैसा इतना फंसा है, मैंने इतना मटेरियल दिया है तो मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो बोलती है थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आएगा, और इसमें एक रेशो की प्रॉब्लम। मैंने बोला मैं क्या जानूँ रेशो मैडम जी, मैंने दिया है मटीरियल। वो जब मैंने उसको फोटोग्राफ, इतना फोटोग्राफ बना कर लिए थे मैंने, उसने जबान बाहर निकाली, बोले कोई बात नहीं, आपको ये मिल जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, मिल जाएगा। जनाब वो वक्त करते करते हम बूढ़े हो गए जनाब, 9 साल हो गए, कुछ नहीं पैसा मिला। क्या आप देखेगा ये रास्ता मनरेगा में बना है। यहाँ पहले नाला हुआ करता था, नाले के ऊपर स्लैब डाला, ऊपर से रास्ता बनाया, टाइल्स बनाई, लोग मजे से चलते हैं आज भी। नीचे भी दिखाएगा, नीचे नाली भी बड़ी जबरदस्त इन्होंने बनाई है, जितना भी पानी है वो प्रॉपर नाली में जो है आराम से जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक इनको पैसा नहीं मिला। इतना नहीं, यहाँ से ऊपर रास्ता है, यहाँ से इधर के लिए रास्ता है, टाइल्स यहाँ बैंक है, तहसील थी, यहाँ पे ऑफिस था, यहाँ पर आप देखिएगा टाइल्स इन्होंने लगाई। लेकिन अफसोस की बात है कि इस शख्स को मजबूरन जमीन बेचनी पड़ी कर्जा खत्म करने के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ लोग मनरेगा में अमीर से अमीर होते गए और कुछ लोग गरीब से गरीब ही रह गए।